दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे पसंदीदा फुटबॉलर हैं और करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। साथ ही साथ कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। और यही नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो धरती के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किया जाता है। अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए। गरीबी, बचपन में हुई बुलिंग, अच्छा एजुकेशन न मिल पाना और दिल की गंभीर बीमारी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को महानता हासिल करने से नहीं रोक पाई। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, लोगों को लेजेंड्स लोगों की सिर्फ सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की गई मेहनत को बिल्कुल नहीं देख पाते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सदी के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में कई मुसीबतों के होने के बावजूद जमीन से आसमान की उन बुलंदियों तक पहुंचे जहां तक पहुंचने का सोचना भी बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों ये वीडियो न केवल आपको आत्मविश्वास से भर देगा, बल्कि आपको पता चलेगा कि अगर किसी इंसान में इच्छा शक्ति हो तो किसी भी परेशानी के पहाड़ को चीर कर पार कर सकता है। तो गाइस, आप भी अगर मेरी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेजेंड, इंस्पिरेशनल और पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को फेंचल मेरीरा, पोर्चुगल में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी ने उनके जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। उनके पिता जोस, जो बहुत ही कम सैलरी पर एक फुटबॉल क्लब में माली और किटमैन के रूप में काम करते थे। किटमैन के रूप में उनका काम फुटबॉल खिलाड़ियों को किट देना और उनके कमरों को साफ करना था। और जैसा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता जोस ने अपने जीवन में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया, वो खुद के लिए बहुत गिल्टी फील करते थे और साथ ही गरीबी के कारण अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाते थे। और इन सभी चिंताओं ने उन्हें शराब पीने वाला व्यक्ति बना दिया। लेकिन इसके बावजूद यह उन्हें रोनाल्डो की अच्छी देखभाल करने से नहीं रोक सका। बाद में जोस ने अपने बेटे को फुटबॉल से परिचित कराया और बचपन से ही रोनाल्डो को पढ़ाई की तुलना में फुटबॉल खेलने का अधिक शौक था। और रोनाल्डो ने फुटबॉल में अपना दिलो दिमाग, जान सब लगा दिया क्योंकि वो इस गेम के लिए काफी पैशनेट थे। लेकिन जोस गरीबी के कारण अपने बेटे को फुटबॉल नहीं दे सकते थे, इसलिए रोनाल्डो पुराने कपड़ों को एक गेंद में रोल करते थे और इसी से गलियों में फुटबॉल खेलते थे। यही नहीं दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास फुटबॉल खेलने के लिए प्रॉपर शूज भी नहीं थे, जिसके लिए वो अपने रिश्तेदारों से फुटबॉल खेलने के लिए शूज उधार मांगते थे। दोस्तों रोनाल्डो बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग करते थे क्योंकि वो जानते थे कि एक फुटबॉलर को अच्छे स्टेमिना की जरूरत होती है, क्योंकि एक फुटबॉल मैच के लिए एक खिलाड़ी को एक ही मैच में कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है। दोस्तों कभी कभी रोनाल्डो सुबह से लेकर शाम तक खुद को लगातार ट्रेन करते थे। वो अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए अपने से बड़े एज के खिलाड़ियों के साथ भी खेलते थे। और दोस्तों रोनाल्डो बाद में एंडोरिना फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। और गाइस, ये वही क्लब है जहां रोनाल्डो के पिता ने किटमैन के रूप में काम किया, जिसके कारण रोनाल्डो को अपने साथी खिलाड़ियों के द्वारा काफी अपमान को सहना पड़ा जो उन्हें चिढ़ाते थे, क्योंकि उनके पिता एक किटमैन के रूप में काम करते थे जो उन खिलाड़ियों के कमरे की सफाई करते थे। और दोस्तों इस तरीके के अपमान इंसान का आत्मविश्वास अंदर से काफी तोड़ देते हैं। लेकिन इन सब अपमानों को सहते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। और यही नहीं, सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उनके पड़ोसी रोनाल्डो को एक अच्छा फुटबॉलर मानने लगे थे, क्योंकि वो रोनाल्डो को खेलता हुआ देखते थे, जो कि इतनी कम उम्र में अपने से बड़े प्लेयर से भी अच्छा खेलते थे। और दोस्तों इसके बाद रोनाल्डो ने 12 साल की उम्र में स्पोर्टिंग सीपी नाम के एक फुटबॉल क्लब में शामिल होने के लिए अपने घर और परिवार को छोड़ दिया, जहां वे एक साथ फुटबॉल भी खेलते थे और पढ़ाई भी करते थे। और वहां भी रोनाल्डो को अपने साथी खिलाड़ियों द्वारा अपमान का सामना करना पड़ा, जो उनके बोलने के तरीके के लिए उन्हें ताना मारते थे। लेकिन रोनाल्डो ने फैसला किया कि वो इसका जवाब टीम में उन खिलाड़ियों से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देकर देंगे। यही नहीं दोस्तों, जब रोनाल्डो 14 साल के थे तो उनके टीचर ने उनके परिवार की गरीबी के कारण उन्हें अपमानित किया, जिससे रोनाल्डो थोड़ा गुस्सा हो गए और परिणाम स्वरूप उस टीचर पर एक कुर्सी फेंक दी, जिसके बाद रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया गया। इस इंसिडेंट के कारण उन्होंने पढ़ाई में इंटरेस्ट खो दिया। और दोस्तों ये बात रोनाल्डो ने अपनी माँ को बताई, जिससे उनकी माँ ने रोनाल्डो का पूरा सपोर्ट किया और उन्हें बिना स्कूल जाए फुटबॉल खेलने की अनुमति दे दी। और दोस्तों इसके बाद 15 साल की एज में उनके स्टेट ने रोनाल्डो के टैलेंट को पहचान लिया। लेकिन दोस्तों आगे का रास्ता इतना आसान कैसे हो सकता था इस नन्हे फुटबॉलर के लिए? दुर्भाग्य से इतनी छोटी सी उम्र में रोनाल्डो को टचिकार्डिया नाम की एक बहुत ही गंभीर दिल की बीमारी हो गई, जिसमें उनके दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ जाती थी। और डॉक्टरों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फुटबॉल खेलने में काफी दौड़ने की आवश्यकता होती है, जिससे ये बीमारी और खतरनाक होती जाएगी। और यही नहीं, डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि अगर वो ऐसे ही फुटबॉल खेलते रहे तो इस बीमारी से उनकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों इसके बाद सबने सोचा कि रोनाल्डो का फुटबॉल कैरियर अब खत्म, लेकिन रोनाल्डो की किस्मत ने उनका साथ दिया और डॉक्टर्स ने उन्हें एक और ऑप्शन बताया, जो कि था हार्ट सर्जरी का। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर सर्जरी फेल हुई
तो रोनाल्डो की जान भी जा सकती है, और अगर सर्जरी हो भी गई तो रोनाल्डो के फुटबॉल खेलने की उम्मीद बहुत कम होगी। लेकिन रोनाल्डो के परिवार को पहला ऑप्शन सही लग रहा था, क्योंकि पहले ऑप्शन में सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं थी और रोनाल्डो बिना फुटबॉल खेले बिना किसी कड़ी मेहनत के अपना जीवन जी सकते थे। और उनके परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर से कहा कि वो पहले ऑप्शन को कंसीडर करें। लेकिन छोटे रोनाल्डो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया कि फुटबॉल खेलने के सपने को साकार करने के लिए वो सर्जरी से गुजरेंगे। यहाँ तक कि वो मौत से भी नहीं डरे, मालूम होते हुए कि सर्जरी होने के बावजूद वो फुटबॉल खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे ग्रेट फुटबॉलर बनने का सपना, ये सबसे उन्हें कैसे रोकने वाला था? रोनाल्डो ने अपने परिवार वालों को अपना डिसीजन बताया और फिर वो समय आया जब 15 साल की उम्र में रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी हुई। और दोस्तों, सब कुछ अच्छा हुआ और रोनाल्डो धीरे धीरे रिकवर करने लगे। और दोस्तों, इसके बाद रोनाल्डो ने फिर से फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने पोर्चुगल टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें दुनिया का टॉप मोस्ट प्लेयर बना दिया, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी सफलता थी, क्योंकि उन्होंने अपने जुनून फुटबॉल के लिए बहुत ही कम उम्र में अपना जीवन जोखिम में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो के जीवन की कठिन परीक्षाएं अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। और दुर्भाग्य से शराब पीने की आदत के कारण रोनाल्डो के पिता की लीवर फेल होने के कारण डेथ हो गई, जबकि उस समय रोनाल्डो सिर्फ 20 वर्ष के थे। और उसके बाद मानो रोनाल्डो और उनके परिवार पर परेशानियों का कहर टूट पड़ा। उनके परिवार को गंभीर गरीबी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार के एकमात्र रोटी कमाने वाले की मृत्यु हो गई थी, और जिसके कारण रोनाल्डो दवाइयों और अच्छा खाना खरीदने के लिए भी संघर्ष करते रहे। और इसी कारण उनकी माँ को एक नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा और पड़ोस के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ा। और इतने कम पैसों के साथ वो रोनाल्डो के लिए दवाइयाँ और अपने बच्चों के लिए भोजन खरीदती थी। दोस्तों, रोनाल्डो के पिता की मृत्यु के दिन रशिया और पोर्चुगल के बीच में एक मैच हुआ था। और दोस्तों, इस मैच में रोनाल्डो ने भी खेला और अपने पिता को खोने का दर्द अपने दिल में लिए हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। दोस्तों, वो अपने पिता के बहुत करीब थे, वे एक दूसरे के दोस्त की तरह हुआ करते थे। दोस्तों, इसके बाद रोनाल्डो ने फुटबॉल में अपनी अलग ही जगह बना ली थी। अपने शानदार गेम के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में अरबों फैंस को अट्रैक्ट किया। एक फुटबॉल मैच में रोनाल्डो जिस तरह गोल करते हैं, कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। उनके पास इतने सारे फुटबॉल स्किल्स हैं कि उनके अपोनेंट यह पता नहीं लगा सकते थे कि रोनाल्डो को गोल करने से कैसे रोका जाए। और एक मैच में उनके प्रदर्शन को देखते हुए 2003 में मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि वो रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करें। और उसके बाद उस क्लब के मैनेजर ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल किया, जिसके लिए उन्होंने रोनाल्डो को काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ क्लब में साइन किया। और दोस्तों, इस डील ने रोनाल्डो को बहुत फेमस बना दिया और वे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक भी बन गए। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हो कि किसी फुटबॉलर का लेफ्ट फुट डोमिनेंट होता है या किसी का राइट, जैसा कि क्रिकेट में होता है लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। लेकिन दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि गोल करने के लिए अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, रोनाल्डो फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे तेज फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। रोनाल्डो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, उनकी स्पीड 33.6 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और दोस्तों, इसीलिए उन्हें रॉकेट मैन के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात कि रोनाल्डो की जंप का जी फोर्स चीते की तुलना में 5 गुना अधिक है। वो हवा में 78 सेंटीमीटर तक कूद सकते हैं। और दोस्तों, ये कूदने की ऊंचाई किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर की तुलना में बहुत ज़्यादा है। यही नहीं दोस्तों, वो अपने सिर से भी काफ़ी गोल कर चुके हैं, जिसे देखकर कई लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ होगा। इसी के साथ रोनाल्डो की फ्री किक की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसके अलावा दोस्तों, रोनाल्डो ने कई ट्रॉफीज जीती हैं और अपने फुटबॉल करियर में काफ़ी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार प्रतिष्ठित फीफा बैलन डोर अवार्ड जीता है। रोनाल्डो को 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है। उन्हें 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू भी मिल चुका है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से उन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सारे पुरस्कार जीते। दोस्तों, रोनाल्डो पोर्चुगल फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और वो अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को अपनी योग्यता साबित करने के लिए समान अवसर भी देते हैं। और दोस्तों, प्रेजेंट में उनकी नेटवर्थ लगभग $500 मिलियन की है, जो कि उन्हें सबसे अमीर एथलीट्स में से एक बनाता है। और बीइंग अ फेमस फुटबॉलर, दोस्तों, रोनाल्डो के पास CR7 नाम का खुद का ब्रांड भी है, जिसमें 7 नंबर उनकी जर्सी नंबर को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लेजेंड्स लोगों के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।